फ्रेंड्स, आज हम एसबीआई के दो ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिन्हें यदि आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आने वाले समय में आपको 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न दे सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग एसबीआई के दो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप इनको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आगे आने वाले समय में ये म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्यों रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको रिस्क तो ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ ही स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो हमको रिटर्न भी सबसे ज़्यादा देते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे 30 से 40% तक का भी रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपको दे देती हैं। इसलिए हमको अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न की बात करते हैं तो पिछले 10 साल से भी ज़्यादा का रिटर्न अगर हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम का देख पा रहे हैं तो 27.08% तक का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना अच्छा रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम एसबीआई की आपको दे रही है। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.65% है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है उसके द्वारा फीस ली जाती है, जो कि हमारे रिटर्न से ही कट की जाती है प्रत्येक साल। तो ये 1% से भी कम है, मतलब बहुत कम हमारा रिटर्न कट होगा। अब इसके बाद जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ये देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि हमारा पैसा कितना तेज़ी से ग्रो हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं एसबीआई का जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है ये आपका पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो हम लोग अगर इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो इस इक्विटी सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 92.8% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम जितना ज़्यादा इक्विटी सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी उतना ज़्यादा आपको रिटर्न दे पाएगी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इक्विटी सेक्टर में अलग अलग सेक्टर में, तो ये आपका पैसा अलग अलग सेक्टर में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रही है उसको आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सर्विस सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड की स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 17.4% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी इमर्जिंग सेक्टर है और इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला सेक्टर है। तो इस सेक्टर में अगर म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही तो आप समझ जाइए कि आपका पैसा समय के साथ बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड हो गए, बैंकिंग सेक्टर जो हो गए, वो ऐसे सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 14.6% का। इसके बाद हम लोग कंज्यूमर सेक्टर की बात करते हैं, वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 10.8% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद कैपिटल गुड सेक्टर की बात करते हैं। कैपिटल गुड सेक्टर भी एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है जो कि फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला सेक्टर है। तो यहाँ पर भी इसने 12.5% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी देख रहे हैं कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम काफ़ी ज़्यादा आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल सेक्टर में। तो केमिकल सेक्टर में भी आप लोग इन्वेस्टमेंट देख पा रहे हैं, 10.2% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मेटल एंड माइनिंग सेक्टर हो गया, यहाँ पर भी सिर्फ 5% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद बहुत सारे अदर सेक्टर है, वहाँ पर इसने 3.9% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा अलग अलग सेक्टर की टॉप कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको यह स्कीम बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 10 साल से भी ज़्यादा के समय से 27.08% तक का एनुअलाइज रिटर्न दे रही है, तो जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आइए उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितना रिटर्न दे सकती है। तो यदि आप मान लीजिए इसमें आप 5,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हैं और उस एसआईपी को आप 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तो अगर आप 5,000 रुपये मंथली एसआईपी के थ्रू पैसा इसमें जमा करते हैं 15 साल तक, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 9 लाख। और 15 साल में हम लोग टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट अगर कर पा रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1.24 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का यह रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड स्कीम दे सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम 15 सालों में आपको सिर्फ 9 लाख से 1.24 करोड़ रुपए तक का रिटर्न म्यूचुअल फंड स्कीम दे पा रही है। भाई इसके बाद हम लोग एसबीआई का जो दूसरा कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जो कि पिछले 10 सालों से
बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड स्कीम रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले SBI का मैग्ना मिड कैप म्यूचुअल फंड, या मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में हमको क्यों रखना चाहिए, इससे हमको क्या बेनिफिट होता है। तो जब आप मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको रिस्क कम होता है, मतलब मॉडरेट रिस्क के साथ आपको रिटर्न शानदार मिलता है, जिससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको रिटर्न तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा नहीं मिल पाया, आपका पैसा वहाँ लॉस हो रहा है, तो आप अगर अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप को रखते हैं तो यहाँ पर आपको रिस्क कम के साथ आपको रिटर्न शानदार मिल जाएगा, जिससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम जरूर रखें। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं SBI का जो मैग्ना मिड कैप फंड है ये किस प्रकार से पिछले 10 सालों से रिटर्न दे रहा है। तो इसका पिछले 10 साल का रिटर्न की अगर हम लोग बात करते हैं 21.33% तक का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम कर रहा है। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, यह म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो आप देख पा रहे हैं 0.78% है, जो कि 1% से भी कम है, जिससे हमारा रिटर्न बहुत ज़्यादा कट नहीं होगा और हमें बहुत कम ही फीस देनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसका जरूर आपको चेक करना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं SBI का जो मैग्ना मिड कैप फंड है वो आपका पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर हम इसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो यहाँ पर इक्विटी सेक्टर में ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपका 94.5% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इक्विटी सेक्टर में जितना पैसा इन्वेस्टमेंट होगा उतना पैसा तेज़ी से ग्रो होगा। अगर हम लोग देखते हैं इक्विटी सेक्टर में तो ये अलग अलग सेक्टर की कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में भी म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो पा रहा है, सर्विस सेक्टर में भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपिटल गुड सेक्टर में भी कर रही है, हेल्थ केयर सेक्टर में कर रही है। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो आफ्टर कोविड का बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला सेक्टर है। तो इंडिया में इस सेक्टर में जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट कर रही है वो बहुत तेज़ी से आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, केमिकल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंज्यूमर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम के माध्यम से अपना पैसा अलग अलग सेक्टर की टॉप कंपनी है वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और आपका पैसा तेज़ी से ग्रो हो पाएगा। अब इसके बाद हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न एनालिसिस करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 10 साल से भी ज़्यादा के समय से ये म्यूचुअल फंड स्कीम 21.33% तक का एनुअल रिटर्न दे रही है। तो यदि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 6,000 रुपये की SIP स्टार्ट करते हैं या भी स्टार्ट कर दिए होते 15 साल तक और कंटिन्यू रखते तो 15 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 10,80,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट आपको हो जाएगा। वहीं 15 साल में हम लोग टोटल रिटर्न जो एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट कर पा रहे हैं वहाँ पर आप देख पा रहे हैं 78,47,000 रुपीज़ के करीब आपका रिटर्न म्यूचुअल फंड स्कीम दे सकती है आगे आने वाले 15 सालों में, क्योंकि पिछले 10 सालों से म्यूचुअल फंड स्कीम इतना रिटर्न दे रही है। अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ये 2 म्यूचुअल फंड स्कीम रखते हैं और 15 साल तक दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना SIP कंटिन्यू रखते हैं तो दोनों का रिटर्न अगर हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि SBI का जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है वो आपको 15 सालों में 1.24 करोड़ रुपए का रिटर्न दे पा रहा है। वही SBI का जो मैग्ना मिड कैप है इसका रिटर्न हम लोग देख पा रहे हैं कि 78.47 लाख रुपये का रिटर्न दे पा रहा है। अगर हम इसका टोटल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो आपको देख पा रहे हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो में 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न म्यूचुअल फंड स्कीम आपको दोनों दे सकती हैं आगे आने वाले 15 सालों में। तो इस प्रकार अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ये 2 म्यूचुअल फंड स्कीम SBI की रखते हैं तो आगे आने 15 सालों में आपको 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इन 2 म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।